वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम बुशरा। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ अपनी रूटीन लेकर आए हैं कि हम कैसे शाम गुजारते हैं, इवनिंग टू नाइट पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। बुशरा, मैं और बच्चे, अपनी रूटीन हमारी क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, क्या करते हैं रात तक, कौन कौन से काम होते हैं, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वक्त हुए हैं शाम के 5 बजे हैं। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को दूध बना के दे देती हूँ, कोई भी किसी भी किस्म का। तो इसके अंदर आजकल बुशरा चॉकलेट डाल के पी रही है, चॉकलेट शेक उसको मज़े का लगता है, तो ये बना के देती हूँ। इतनी देर में ये बनता है तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं और मैं किचन का रुख कर लेती हूँ। तो किचन में बच्चियाँ मेरे साथ हेल्प करवाती हैं। तो आज मैं बना रही थी किचन में बटर चिकन। तो आज शाम ही इसको मैंने अलग से मैरिनेट कर दिया था जल्दी जल्दी, और इसके बाद इसकी बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। और बाकी इसकी रेसिपी, बटर चिकन की फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, ये अगर आप बनाएं ना तो बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो आपको जिस दिन ज़्यादा काम हो या आपको लगे कि आज मैंने ज़्यादा काम करने हैं, तो ये जल्दी से बन जाता है। तो आप ये वाली ग्रेवी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी से। और एंड पे आप इसके साथ बाज़ार की रोटी या नान भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये बन के रेडी हो जाता है। तो इतनी देर में सालन बनता है ना, दूसरी तरफ ये करते हैं कि दूध बॉयल कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं। जिसने चाय पीनी होती है वो चाय पी लेता है, या जिसने दूध पीना होता है, क्योंकि आजकल गैस का मसला हर घर में चल रहा है, तो पूरी शाम गैस की टेंशन में ही गुजर जाती है। तो उसके बाद ये देखिए, साथ साथ मैं सालन बनाती जा रही थी, साथ साथ चीज़ें, साथ साथ बर्तन धुलते रहते हैं, साथ साथ बर्तन धोते गए, साथ साथ किचन को संगवाते गए। तो ये देखिए, इसके टिक्के अलग बनते हैं और इसकी ग्रेवी अलग बनती है। तो बहुत ही शानदार किस्म की ये रेसिपी बन के रेडी होती है। रेस्टोरेंट से भी अच्छी ये बनती है। यकीन कीजिए, रेस्टोरेंट में ये बटर चिकन बहुत महंगा मिलता है, तकरीबन 1000 से अबव ये हाफ़ मिल रही है। तो लेकिन घर में ये 1000 में ही आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के रेडी हो जाएगी। इसकी इसकी ख़ास जो बात होती है ना, इसके टिक्के बिल्कुल अलग बनते हैं और ग्रेवी बिल्कुल बटर की होती है और बहुत ही स्मूथ ग्रेवी होती है, स्मूथ टेक्सचर की, रेशमी, जैसे रेशम आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के रेडी होती है। इस तरह साथ साथ शाम बहुत बिज़ी गुजर रही होती है, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड भी थोड़े बीमार हैं, तो उनके लिए यखनी बना देती हूँ मटन की, या साथ उनके लिए एग बॉयल कर दिए, या शाम को ये सारी रूटीन होती है मेरी इसके साथ। तो इसके साथ साथ मेरा बटर चिकन भी बन के रेडी होता जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे भी मैं खाना बना रही हूँ, तो जब भी मैं खामोश होती हूँ ना, तो मैं साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ती जाती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एक टिप है कि जब आपने अच्छा खाना बनाना हो, या जब भी डेली रूटीन में आपने कोई भी अपना सालन या ग्रेवी बनानी हो, तो आप जितनी देर किचन में खड़ी रहती हैं ना, तो आप दरूद शरीफ पढ़ते रहा कीजिए। यकीन कीजिए कि आपके हर रेसिपी और हर खाने में इतना जायका आ जाता है, इतना जायका आ जाता है, यकीन कीजिए कि आपकी इबादत भी हो जाती है और बरकत भी हो जाती है, और दूसरा खाने में टेस्ट भी आ जाता है। तो ये देखिए, डिश मेरी बन के रेडी हो गई थी। तकरीबन इस वक्त 6 साढ़े 6 का टाइम था। तो इतनी देर में मैंने जो चीज़ें यूज़ की थी ना, जैसे मैंने ग्राइंडर यूज़ किया था, एग मैंने धो के बास्केट में रख लिए थे, ग्राइंडर में मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी। तो उसको मैंने साथ के साथ, अगर आप इसी टाइम पे इसको साफ़ करके रख दें, तो यकीन कीजिए जब अगली दफ़ा आप इसको यूज़ करने लगते हैं ना, तो आपको वो दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। इतनी देर में मैं मसालों के डब्बे काउंटर्स पे से उठाती जा रही थी। अंडे मैंने धो के वाश करके बास्केट में रख दिए थे ताकि ड्राई हो जाएं, और इतने बाकी चीज़ें मैं उठा रही थी वहाँ से। और इतनी देर में क्या होता है कि किचन साफ़ हो जाता है। तो ये जो रस बाज़ार से आते हैं ना, इनको मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ ताकि ये सौदी नहीं होते और बिल्कुल भी एयर इसके अंदर नहीं जाती। एयर और टाइट बॉक्स होता है ना, तो यकीन कीजिए ये बिल्कुल काफ़ी दिन तक, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। अगर आप इन्हें बॉक्स में डाल के रख देना, फिर अंडों को भी धो के बॉक्स में डाल के रख दीजिए, तो बड़ा ईजी आपके लिए सुबह का काम हो जाता है। अगर आप शाम से ही ये सब कुछ कर लेना, तो उसके बाद क्या होता है कि ये मैं लंच बॉक्स वगैरह भी धोकर रख दिए थे मैंने, ताकि बच्चों को सुबह को आराम से दे सकूं। इतनी देर में खाना रेडी हो चुका था, तो हमने कहा हम ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, बुशरा, मैं और बच्चियाँ। तो हम सब ईशा की नमाज़ पढ़ने में लग गए। तो यकीन कीजिए, अगर हम टाइम से ईशा की नमाज़ पढ़ लेना, तो यकीन कीजिए बाकी काम हमारे बड़े ही रूटीन से होते चले जाते हैं। लेकिन अगर ईशा की नमाज़ लेट हो जाए ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है और रात के 11-12 बज जाते हैं। तो अब इतनी देर में मैं सैलेड सेट कर रही थी, और इतनी देर में मैंने बुशरा को कहा कि बुशरा आप खाना लगा लें, क्योंकि पापा भी आने वाले हैं। तो इतनी देर में तकरीबन 8 के करीब हम खाना खा लेते हैं। तो बच्चे भी आ जाते हैं
पढ़ के तो बड़ी अच्छी तरह नमाज़ भी सबने पढ़ ली थी। उसके बाद बुशरा ने खाना लगाया, बच्चे मिलके खाना लगा लेते हैं और मैं इतनी देर में रोटी बना लेती हूँ। तो आज तो हमने बटर चिकन बनाया था, तो उसके साथ हमने नान यूज़ किए थे, तो ये बना के हमने टेबल पे सर्व कर दिया था। उसके बाद सब लोगों ने मिलके खाना खाया। तो उसके बाद खाना खाने के बाद अगर आप साथ ही तकरीबन सारे काउंटर, डाइनिंग अगर आप साथ ही संगवा लेना तो आपकी सुबह के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हम सब मिल के ना खाना खाने के बाद एक बार घर को ज़रूर दोबारा से सेट कर लेते हैं, ताकि सुबह के लिए हमें ईज़ी हो जाए, क्योंकि सुबह को सारे बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों का रूम सेट कर रहे थे सारे मिल के हम जल्दी जल्दी। अगर ये एक टिप है कि अगर रात को आप एक बार अपने घर को सेट कर लेना, अगर 10 मिनट्स अपने घर को दे दें रात को, ये देखिए सारी बच्चों की बुक्स सेट कर दें, बेडशीट एक एक बार हर रूम की झाड़ दें और अच्छी तरह नीट एंड क्लीन बेड बना के रख दें। और ये बच्चों के टॉयज़ जो फैल गए थे बुशरा सेट कर रही थी, ये देखिए ये बुशरा का रूम है, तो बुशरा खुद इसको सेट कर रही थी और मैं उसके साथ उसकी हेल्प करवा रही थी और बाकी उसकी सिस्टर्स भी साथ लगी हुई थी। ये देखिए अगर रात को हम सेट कर देना कि सुबह हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती कि हम किस तरह से घर को नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि सुबह फिर से बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म और बहुत चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, ये देखिए बुशरा ये स्टडी टेबल है, तो बुशरा ने भी पढ़ने के बाद इसको बिल्कुल सेट कर दिया। ये देखिए अब ये बुशरा के रूम में इसने लाइट्स लगाई हैं, तो बुशरा अब इसको सेट कर रही है, अपनी कैप्स वगैरह, अपनी ड्राइंग कलर्स वगैरह सारा कुछ जो जो उसने यूज़ किया है, अपनी कॉपी, अपनी स्केच बुक सारा सेट करके हम रख रहे थे, ताकि उसे नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल रेडी हुई चीज़ें मिलें। तो अच्छा ये कार्ड था जो बच्चों ने मुझे मदर्स डे पर दिया था, तो इन्होंने ये अपनी कबर्ड पर लगाया हुआ है और ये बहुत प्यारा बुशरा ने अपना रूम अरेंज किया हुआ है। ये देखिए इसकी स्टडी टेबल है। तो इतनी देर में हमने उसको सेट किया, तो इतनी देर में एक नज़र हमने लाउंज और ड्राइंग रूम पर भी मारी, ताकि थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, कोई खाना खा रहा था और नमाज़ भी यहाँ पे पढ़ी थी। तो इतनी देर में हम जल्दी जल्दी इसको सेट कर रहे थे। तो शाम होने से पहले ना अगर विंडोज़ बंद कर दें, तो आजकल जैसे मच्छर का मौसम है तो वो भी ज़रा आने रुक जाते हैं। तो इतनी देर में देखिए अगर आप ये अपनी आदत बना लेना कि रात को सोने से पहले एक नज़र घर पे ज़रूर मार लें, तो आपको अगले दिन घर बहुत नीट एंड क्लीन मिलता है। बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें उनकी जगह पे वापस रख दी और खाने की चीज़ें, किचन की चीज़ें किचन में रख दी, और किचन को जाके बर्तन धो के नीट एंड क्लीन अगर रात को ही कर दिया जाए, तो सुबह को हम बड़े फ्रेश, हमें ये पता होता है कि हमारे लिए करने को बहुत थोड़े काम है, सिर्फ सफाई है या बर्तन वॉश करने हैं। तो ये देखिए अब बिल्कुल हमने इसको सेट करके अरेंज करके रख दिया था, सब कुछ अरेंज कर दिया था बुशरा और मैंने, ताकि सुबह को हमें बिल्कुल भी, क्योंकि ड्राइंग रूम आपकी एक ऐसी जगह होती है कि उसको हर वक्त बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई मेहमान सुबह शाम किसी टाइम आ जाए तो आपका ड्राइंग रूम बिल्कुल सेटल एंड सेट होना चाहिए। जैसे लिकामंद ख़वातीन है उनकी यही निशानी होती है। तो सारा घर संगवाने के बाद हम लोग सूरह मुल्क पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। सब हमारे घर की सबकी ये रूटीन है कि रात को सोने से पहले पंसूरा, सूरह मुल्क और कुरान पाक पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं और मैं इनके पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो उसके बाद बुशरा और बच्चों ने अपने कपड़े प्रेस कर लिए। सब बच्चे अपने अपने यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ना, कब तक माँ इनके कपड़े इस्त्री करते रहेंगे। जब बच्चे आपके 5th से 6 में चले जाएं तो ज़रूर बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि उन्हें अपने कपड़े, अपने काम वो खुद करना सीखें। अपने शूज़ खुद पॉलिश करें, अपनी पानी की बोतल रात को भर के रखें, या जो भी काम आप, जितनी ज़िम्मेदारी बच्चों को देंगे तो बच्चे खुश होकर वो काम ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए बच्चों को एक बार आपने प्रेस करना सिखा देना है, उन्हें बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो इतनी देर में मैं किचन साफ़ करी थी, इतनी देर में बुशरा ने सबकी बोतल्स भर के देखिए फ्रिज में रख दी। एक क्लिप में शेयर करना चाहती थी कि बुशरा जब भी स्कूल से आती है मेरे लिए डेली ये फ्लावर्स लेकर आती है। अच्छा, तो सब काम करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए वॉक कर रहे थे। हमारे घर के पास टेरेस भी है तो हम उस पर भी वॉक करते हैं सॉरी, और नीचे भी वॉक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी, तो खाना खाने के बाद ना तकरीबन 30 मिनट के बाद जब आप घर को कर लें, बर्तन धो लें, बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लें, तो थोड़ी देर अपने आप को ज़रूर दीजिए ताकि आप वॉक करें, आपका माइंड फ्रेश हो, आप हेल्दी रहें, आप फिट रहें, आपके ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहे। अच्छा, वॉक करने से ना आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और वॉक करते हुए एक काम किया कीजिए कि आप काउंटर ले लीजिए या तस्बीह अपने हाथ में पकड़िए, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह के अस्कार पढ़ते पढ़ते, रात के अस्कार पढ़ते जाइए, तस्बीह पढ़ते जाइए, तो आपका जहन इतना फ्रेश हो जाता है, सारी नेगेटिव थॉट्स आपके जहन
जहन से निकल जाती हैं और आपके जहन में खुशी की वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो और आप ये ज़रूर सोचिए कि कल मैंने क्या क्या काम करने हैं, ताकि आपको कल के दिन की प्लानिंग आपके जहन में हो कि कल मैंने कौन कौन से बड़े काम करने हैं, घर के कौन से काम करने हैं, बच्चों के कौन से काम करने हैं। तो वॉक करते हुए आप साथ साथ ये भी सोच सकती हैं। तो जो लेडीज़ अपने अगले दिन की प्लानिंग रात को कर लेती हैं ना, यकीन कीजिए कि उनके ऊपर सुबह कामों का पहाड़ नहीं टूटा हुआ होता और वो बड़े आराम से अगले दिन के काम बहुत तरीके से कर लेती हैं। और दूसरा, बच्चों के काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो हम साथ साथ वॉक कर रहे थे, साथ साथ बुशरा वीडियो बनाती चली जा रही थी। वॉक करने के बाद जब हम घर आ जाते हैं तो थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि गर्मा गर्म चाय पिला दे। तो चाय या कहवा, जिसने चाय पीनी होती है वो चाय पी लेता है और जिसने कहवा पीना हो वो कहवा पी लेता है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो मैं बैठ के थोड़ी देर के लिए अगले दिन की प्लानिंग ज़रूर करती हूँ और लिखती जाती हूँ कि आइंदा से मैंने कल या परसों में कौन कौन सी वीडियोस बनानी है, बच्चों के कौन कौन से काम करने हैं। तो इससे मेरे अगले दिन का शेड्यूल बहुत ही अच्छा हो जाता है। और सबसे लास्ट में जी मैं बुशरा को कहती हूँ और सारे बच्चों को हैंड पाँव अपने अच्छी तरह मुंह वॉश कर लें, टीथ ब्रश कर लें और पैरों पे लोशन लगा लें, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ड्राई हो रहा है तो उससे बिल्कुल हाथ पाँव बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो मैं भी अपने पैरों पर लगा रही थी और क्रैक्स क्रीम भी साथ ही आप लोग भी ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि लेडीज़ अपने लिए बहुत गफलत कर लेती हैं। तो सबसे लास्ट में ये काम ज़रूर किया कीजिए। सो गाइस, अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो जो चैनल पर अब तक न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। मेरी बिज़ी रूटीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।